बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बाखैरियत होंगे, बाहिफाजत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी पनाह में रखे और मुझे भी। मैं आपका अपना खादम साहब मलिक डेली व्लॉग पोल्ट्री फार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने इस शेड के बारे में बताया था कि शेड कितना होना चाहिए, कितनी मुर्गियों के लिए कितना शेड ज़रूरी है और एक मुर्गी कितनी जगह में एक दिन से 5 महीने तक बड़ी होती है और उसके लिए कितनी जगह दरकार होती है, वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया है। आज मैं आपको इनकी बीमारियों के मतलब बताऊंगा कि इनको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और आपने इन बीमारियों से बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप अपने फार्म में एक दिन का बच्चा लेके आते हैं, एक चूज़ा एक दिन का लेके आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे कैसे वैक्सीन करनी है और कौन कौन सी करनी है। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, अगर किसी दोस्त को ये नहीं पता तो वो मेरी वीडियो देख सकता है, उसको पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन इनको देनी है। और मैंने एक ज़रूरी मेडिसिन आपको बताई थी कि आपने वो हफ्ते में 3 से 5 दिन, एक हफ़्ता छोड़ के एक हफ़्ते में आपने 5 दिन दे दें या 3 दिन दे दें, पानी में डाल के इनको लेनी होती है। उसका नाम है एनरोक्लिस्टीन। वो लिक्विड होता है एनरोक्लिस्टीन, उनको एनरोकोली भी कहते हैं। वो 2 लीटर पानी में 1 सीसी देना होता है। तो उसका काम, उस मेडिसिन का काम ये है कि उसने आपकी मुर्गियों को बीमारियों से दूर रखना होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है, इनको बीमारी कोई असर नहीं करती। और उसके बाद आपने इनको जो देना होता है वो मल्टीविटामिन्स देने होते हैं। वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक हफ़्ते में 3 दिन आपने वो देना है मल्टीविटामिन्स। ये 2 चीज़ों से आपकी मुर्गियों को बीमारी इनके पास भी नहीं आ सकती, इनको कुछ नहीं होता। ये गौर कर लें, इसको याद कर लें। आपने जिस दोस्त ने भी मुर्गियां रखी हैं, जौन सी भी मुर्गियां रखी हैं, ये 2 चीज़ें उनको लाजमी देनी हैं। उसकी वजह यह है कि इन 2 चीज़ों से आपकी जो मुर्गियां हैं उनको बीमारी नहीं लग सकती। 90% तक ये दोनों चीज़ें आपकी मुर्गियों को, आपके चूज़ों को इन बीमारियों से दूर रखती हैं, बचाती हैं, क्योंकि इन बीमारियों से इनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है, जो बीमारी से लड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उसके बाद एक बीमारी आती है इनको रानीखेत। अगर आपने वैक्सीन की है तो वह बच जाएंगी, अगर ना की तो आपकी मुर्गियों को रानीखेत की बीमारी आ जाएगी। और रानीखेत की बीमारी ऐसी होती है कि वो 5 से 7 दिन का वायरस होता है, जो हवा में होता है, कहीं से भी आ जाता है और मुर्गी को आपकी जो रानीखेत है वो उसकी बीमारी लग सकती है। तो उससे बचाव के लिए आपने उसको वैक्सीन करनी होती है एंडीलोसोटा की, वो आपने ला के उसको कर देनी है। तो अगर आपने नहीं की तो आपने उसको H+ पाउडर होता है विटामिन का, वो आपने लाजमी देना है। H+ पाउडर से आपको जो मुर्गियां हैं उनको रानीखेत की बीमारी नहीं हो सकती। मैंने वैक्सीन नहीं की थी अपनी मुर्गियों को और मेरी मुर्गियों को रानीखेत की बीमारी पड़ गई थी। मेरी तकरीबन 6 से 8 जो मुर्गियां हैं उनको मोर्टेलिटी हो गई थी बीमारी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि मैं अपनी मरी हुई मुर्गी को लेके, मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया। हमारी इधर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। उन्होंने देखा कि ये मुर्गी किस वजह से मरी है, उन्होंने मुर्गी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में पता चला कि इसको रानीखेत की बीमारी है। उन्होंने मुझे H+ पाउडर लिख के दिया है, वो मैंने इनको आगे दिया है 3 से 5 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक हो गई, उसके बाद इनको रानीखेत की बीमारी नहीं लगी। तो आपने डॉक्टर को जाने से पहले ही आपने कोशिश करनी है कि रानीखेत की बीमारी आने से पहले ही आप H+ का जो पाउडर है वो इनको पानी में मिला के देते रहें। उसका भी तरीक़ाकार यही होता है कि आपने, वो ग्राम्स में आता है कि आपने 1 ग्राम पाउडर 2 लीटर पानी में डाल के इनको देना होता है। ये याद रखें, 1 ग्राम पाउडर 2 लीटर पानी। तो अपनी मुर्गियों के हिसाब से आपके जितनी बर्तन हैं पानी वाले, उन बर्तनों में आपने 1 ग्राम डालना है 2 लीटर पानी में, ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो उसके बाद बाकी आपने जो मैंने आपको बताई है एनरोक्लिस्टीन और मल्टीविटामिन,
ये 2 चीज़ें आप इनको लाजमी देते रहें तो आपको और किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इनको यही देता आ रहा हूँ। 1 माह मैंने इनको कोई वैक्सीन नहीं दी, कोई इनको मैंने ताकत का H+ का और दूसरा मल्टीविटामिन का पाउडर नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरी मुर्गियों पे हमला कर दिया था रानीखेत ने। तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने इसको मिस नहीं करना, आपने लाजमी देते रहना है। 1 हफ़्ता वो 1 हफ़्ता वो, आपने इसको मेडिसिन ख़त्म नहीं होने देनी। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आपने इनकी मेडिसिन ख़त्म नहीं होने देनी। अगर आप मेडिसिन ख़त्म ना देंगे तो इनके लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। अगर आप मेडिसिन देते रहेंगे तो आपकी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगी। और ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये इतनी महंगी नहीं है। जो एनरोकोली की 100 ml की बोतल आती है वो 300 रुपये की आती है। 300 रुपये की हमारे इधर फैसलाबाद में मिलती है। तो बाकी आपको जिस शहर में भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस शहर में अपना को 10-20 रुपये का फ़र्क होता है। तो जो मल्टीविटामिन है वो 80 रुपये का पैकेट आता है, साशे होता है वो। तो वो भी आपके शहर में जितने का भी हो वो 10-20 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बीमारियों की वजह से मुर्गियाँ मरती हैं, लेकिन अगर आप इनको ये चीज़ें देते रहेंगे तो आपकी मुर्गियों के पास बीमारी नहीं आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने ये ख़ास वीडियो इसीलिए बनाई है कि दोस्त परेशान होते हैं कि मेरी मुर्गी को फलां बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मुर्गियों की मोर्टेलिटी हो जाती है, तो बंदा परेशान होता है, इतने पैसे लगे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको जो खुराक देनी होती है वो भी मैं आपको अपनी अगले व्लॉग में बताऊंगा कि आपने इनको किस किस एज में, किस किस उम्र में कौन कौन सी इनको मेडिसिन खुराक आपने देनी है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी इनको फीड डालनी है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।